हेलो दोस्तों, आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और देखिए, आपको पता होगा कि कल संडे है, तो संडे में क्या होगा, संडे में जो इसी वीक की करंट अफेयर है उसका टेस्ट होने वाला है। तो आप जो इसी वीक की करंट अफेयर है उसको याद कर लेना। और ये जो टेस्ट है ये कहाँ पर होगा, यह टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर होने वाला है। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद हसन एखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं मोहम्मद हसन एखुंद और इनको अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो जो अफगानिस्तान है उस पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और तालिबान ने जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए हैं उनका नाम क्या है, हसन एखुंद। चलिए फिर हम अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। यहाँ की मुद्रा है अफगानी और यहाँ की जो संसद होती है उसको हम बोलते हैं शोरा। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो कौन है, हसन मोहम्मद एखुंद। जो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे पहले वो अब यहाँ से भाग चुके हैं। देखिए, जो भारत है और जो अफगानिस्तान है वो एक दूसरे के साथ में थोड़ी सी सीमा साझा करते हैं यहाँ पर। और जो इनकी सीमा है इसकी लगभग लंबाई है 106 किलोमीटर। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है। तो इस रेखा को हम बोलते हैं डूरंड रेखा। साथ ही साथ में एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये रेखा है इस रेखा का नाम क्या है। तो इस रेखा को भी हम डूरंड रेखा ही बोलते हैं, क्योंकि यही रेखा ही आगे बढ़कर यहाँ पर अफगानिस्तान और भारत के बीच में आती है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया साल का त्यौहार रोज़ हसाना का संबंध किस धर्म से है। तो ये जो त्यौहार है रोज़ हसाना, यह मनाया जाता है यहूदी धर्म में। जो यहूदी धर्म के लोग हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं रोज़ हसाना। और इस त्यौहार की जो शुरुआत है वह 6 सितंबर से की जाती है। 6 सितंबर से यह त्यौहार मनाना स्टार्ट हो जाता है और यह त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है, 8 सितंबर तक। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि जैसे जो यहूदी धर्म के लोग हैं वो केवल एक ही देश में रहते हैं और उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है इजराइल। तो चलिए फिर हम इजराइल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इजराइल की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है शेकेल। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, नेफ्ताली बेनेट। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर यानी एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो एयर प्यूरिफायर टावर है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जो यहाँ की आसपास की जो एयर होती है उसको यह क्लीन करता है। तो इसका जो निर्माण है यह चंडीगढ़ में किया गया है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो चलिए फिर हम चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो कौन है, वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की भी स्थापना की गई थी। हरियाणा की भी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 में। जो पंजाब है इसके 2 भाग कर दिए गए थे, एक तो था पंजाब और दूसरा था हरियाणा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो इसका निर्माण किया गया है राजस्थान राज्य में। देखो, जो राजस्थान राज्य है वह पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो लगभग जो सीमा है, सीमा से लगभग 40 किलोमीटर की दूर पर यह आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। और देखो, जो इसका उपयोग है वह किसी न किसी लड़ाई के दौरान किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। ये जो हवाई पट्टी है यह राजस्थान के ज़िले बाड़मेर में, ये तो ज़िले का नाम है बाड़मेर। और यहाँ पर एक गांव है, गांव का नाम क्या है, बाखासर या गांधव।
तो इस गांव में इस हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और यह एक नेशनल हाईवे पर बनाई गई है। नेशनल हाईवे का नाम है NH-925A। इस हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? 3000 मीटर और इसकी चौड़ाई है 33 मीटर। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इससे पहले हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर राजस्थान की मैप में लोकेशन देख सकते हो। यह यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है और लगभग इस लाइन से 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर ही यह आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। चलिए फिर हम राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, लेकिन ये जो 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है केवलादेव घना, दूसरा है रणथंभौर और तीसरा है सरिस्का। अगर हम राजस्थान की हाल ही की योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना शुरू की गई है, जिसके तहत बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर मिशन निर्यातक बनो यह भी शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर अधिक से अधिक माल बनाया जाए और उस माल को बाहर देशों में भेजा जाए। और यहाँ पर एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की गई है, जो देश का पहला बोर्ड है जिसमें संस्कृत भाषा को बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है नीरज चोपड़ा। इन्होंने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आप इनके बारे में जानते ही हो कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये भाला फेंक से संबंधित हैं। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो प्राण पोर्टल है इसका जो शुभारंभ है वह किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ है यह जो पर्यावरण मंत्री हैं। देखो यहाँ प्रदूषण है, प्रदूषण का मतलब पर्यावरण। तो जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है? भूपेंद्र यादव। तो इनके द्वारा प्राण पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। पोर्टल का मतलब क्या होता है? पोर्टल का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, इसका मतलब होता है वेबसाइट। तो यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई गई है जिस पर जो प्रदूषण होता है, जैसे ये केंद्रीय मंत्री हैं तो इन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, जैसे ये जो पोर्टल है इस पर जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जैसे देश का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा है? तो हालांकि गाजियाबाद में सबसे प्रदूषण ज़्यादा है। गाजियाबाद देश का ऐसा शहर है। तो इसमें देश की विभिन्न जगह का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा। किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से EV रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन है? ये है EV रामासामी पेरियार और ये एक समाज सुधारक नेता हैं। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ही एक दिवस का निर्माण किया गया है। और दिवस का नाम क्या है? दिवस का नाम है सामाजिक न्याय दिवस। तो इसका जो निर्माण है यह किस राज्य ने किया है? इसका निर्माण किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और इनका नाम है MK स्टालिन। तो इनके द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई है। तो हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। चलिए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है तमिलनाडु और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में मैंने आपको कल ही क्वेश्चन पढ़ाया था कि तमिलनाडु के यहाँ पर जो पाक की खाड़ी है उसमें जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है उसका निर्माण किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। डुगोंग संरक्षण रिजर्व। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक समुद्र की मछली है। तो इसकी रक्षा के लिए ही डुगोंग संरक्षण रिजर्व का निर्माण किया गया है। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? तो देखिए जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन होने वाला है और जो T20 वर्ल्ड कप 2021 है यह कहाँ पर खेला जाएगा? यह
यूएई में खेला जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। साथ ही साथ में इसके जो कुछ मैच हैं वो ओमान में भी होने वाले हैं। तो इस बार क्या किया जा रहा है, इस बार पहली बार जो भारतीय टीम यूएई के अंदर जाएगी तो इनके साथ में महेंद्र सिंह धोनी को भी भेजा जाएगा और ये एक तरह से भारतीय टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए हम किसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये T20 वर्ल्ड कप है, तो ये जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कौन कराएगा, इसका आयोजन कराएगा आईसीसी। तो चलिए फिर हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ में हम बीसीसीआई के बारे में जानेंगे, जो भारत में क्रिकेट का कंट्रोल करती है, जो भारत में क्रिकेट का आयोजन कराती है। तो चलिए सबसे पहले हम आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। चलिए बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव शुक्ला। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है। तो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और इसको ऑफिशियली करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दुनिया का जो पहला देश है उसका नाम क्या है, अल सल्वाडोर। तो इस तरह से ये बिटकॉइन होती है जो एक डिजिटल करेंसी है। तो ये जो अल सल्वाडोर है इसकी जो अब करेंसी हो गई है, इसकी जो अब मुद्रा है वो क्या है, बिटकॉइन। साथ ही साथ में इसकी जो दूसरी मुद्रा है वो क्या है, यूएसडी यानी अमेरिकी डॉलर। चलिए हम अल सल्वाडोर के बारे में जान लेते हैं। देखिए अल सल्वाडोर, तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर और यहाँ की मुद्रा है, एक तो इसकी मुद्रा डॉलर और एक इसकी मुद्रा है बिटकॉइन। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, नजीब बुकेले, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं नयीब बुकेले। और अगर हम इस एल सल्वाडोर की बात करें तो यह किस महाद्वीप में स्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है यह उसमें स्थित है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप यहाँ से यहाँ तक है। और अगर हम एल सल्वाडोर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एल सल्वाडोर। भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। तो हमें गोल्फर का नाम बताना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं भारत के गोल्फर जीव मिल्खा। तो इनको दुबई का गोल्डन वीजा दिया गया है और ये जो गोल्डन वीजा होता है यह 10 साल के लिए कार्य करता है। चलिए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जीव मिल्खा के बारे में। ये जो फ्लाइंग सिख हैं मिल्खा सिंह, ये इनके बेटे हैं और ये भारतीय टीम में गोल्फर हैं। चलिए हम यूएई के बारे में जान लेते हैं जो गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी अबू धाबी और दुबई क्या है, दुबई यूएई का एक शहर है। यहाँ की मुद्रा है दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अल नायान। देखिए जो यूएई है इसके द्वारा अभी तक 4 लोगों को गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। तो सबसे पहले दिया गया था शाहरुख खान को, उसके बाद दिया गया संजय दत्त को, उसके बाद दिया गया टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को और उसके बाद जीव मिल्खा सिंह को। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है फिजिकल थेरेपी डे, या इसी को हम हिंदी में बोलेंगे विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे बनाया जाता है। और चलिए इस साल की हम थीम जान लेते हैं। इस साल की थीम है रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहना क्योंकि कल टेस्ट होने वाला है और जो टेस्ट आपको सुबह 6 बजे से मिल जाएगा और जो उसका रिजल्ट है उसका रिजल्ट शाम को 7 बजे डिक्लेयर किया जाएगा।
चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कल मिलते हैं आपसे।